यह मैंने लिख दिया है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा हुआ है इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। कि वो छोटा आदमी पैट्रिक का होमवर्क करता था ना, तो पैट्रिक के होमवर्क करने में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में लिटिल मैन को हेल्प की जरूरत होती थी। मैंने समरी पढ़ाई थी तब बताया था ना कि लिटिल मैन उसका काम करता था लेकिन उसको मदद की जरूरत पड़ती थी। और सब्जेक्ट्स भी बताए थे ना कि हिस्ट्री में पढ़ती थी, इंग्लिश में पढ़ती थी और मैथमेटिक्स में पढ़ती थी। तो यही आंसर आपको देना है। आप कैसे दे सकते हैं आंसर? आप ऐसे देंगे कि आप लिखेंगे लिटिल मैन वाज वीक, मतलब कमजोर। इन किस किस सब्जेक्ट में कमजोर था? लिटिल मैन वाज वीक इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। देखिए लिटिल मैन जो था, जो बोना आदमी था, वो मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में बहुत कमजोर था, इसलिए उसको पैट्रिक की हेल्प की जरूरत पड़ती थी। तो आप क्या लिखेंगे? सो ही आस्क्ड फॉर पैट्रिक्स हेल्प। सो ही आस्क्ड, इसलिए उसने पैट्रिक को हेल्प के लिए कहा। सो ही आस्क्ड, एक सेकंड रुकिए, इससे छोटा और हो सकता है। चलिए यही लिख देते हैं कि वैसे सब्जेक्ट्स तो आपको सब्जेक्ट ही बताने कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वो कमजोर था और कौन कौन से सब्जेक्ट में उसको मदद की जरूरत थी। सो ही आस्क्ड पैट्रिक फॉर हेल्प। ये देखिए, आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो वीडियो देखते देखते ही आपको इनके आंसर याद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन लिखूंगी मैं अब। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने एक साथ ही लिखे हैं, तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, कि पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। देखो ये भी हमने उस समरी में पढ़ा था कि पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की थी। कैसे की थी उसकी मदद, एक बार मैं हिंदी में बता देती हूँ। देखो वो लिटिल मैन था ना, उसको दिक्कत आती थी 2-3 सब्जेक्ट्स में, तो पैट्रिक क्या करता था, लाइब्रेरी जाता था और वर्ड्स के मीनिंग्स की किताबें खरीद के लाता था। और हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में पैट्रिक को खुद को नहीं पता था, क्योंकि वो तो पढ़ाई में ध्यान लगाता नहीं था, तो वो लाइब्रेरी जाके हेल्प बुक लेके आया करता था और खुद ही पढ़ा करता था, खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ के और उस लिटिल मैन को बताया करता था। इससे एक फायदा हुआ कि पैट्रिक को खुद को ही पढ़ना आ गया। देखो आंसर में क्या लिखा है, ही सैट बिसाइड द लिटिल मैन, की वो उस छोटे आदमी के साथ बैठता था एंड गाइडेड हिम, और उसको गाइड करता था। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम, वो लाइब्रेरी जाकर बुक्स खरीद के लाता था और उनको उसके सामने पढ़ता था। तो देखो इसको छोटा भी बना सकते हो, कैसे बनाओगे? ही सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम, यहाँ तक लिख लेना। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, हाँ इतना भी लिख सकते हो आप, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, पूरा भी याद कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया था? देखो इतना भी हमने समरी में पढ़ा था। इस क्वेश्चन में एक भी बात ऐसी नहीं आई जो समरी में मेंशन ना हो। शॉर्ट समरी थी लेकिन लेसन का पूरा कंक्लूजन था उसके अंदर। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी समरी के अंदर था कि
पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? आपको क्या लगता है, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? क्या लिटिल मैन ने किया था या पैट्रिक ने स्वयं किया था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको जो आंसर बताना ना उसके लिए अपना कारण भी देना कि आपका ये आंसर क्यों होना चाहिए। तो देखो आंसर में मैंने लिखा है इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, वो पैट्रिक खुद ही था, हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, जिसने खुद ने ही अपना पूरा गृह कार्य किया था। देखो पैट्रिक ने खुद ने ही अपना काम कैसे किया था। देखो कल मैंने आपको बताया था ना जब हम समरी कर रहे थे कि लिटिल मैन उसका काम करता जरूर था लेकिन सीखने का काम वो पैट्रिक से ही करवाता था, क्योंकि वो कहता था कि मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत आती है, तो पैट्रिक खुद ही तो सॉल्यूशन ढूंढता था। तो फायदा किसका होता था? पैट्रिक का होता था। तो रियल में काम करने वाला कौन हुआ? पैट्रिक खुद ही हुआ। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स। देखो वो बार बार अनेकों बार उस बौने आदमी की मदद करता था किताबों के द्वारा और उसको गाइड करके। तो देखो इसमें क्या हुआ कि पैट्रिक को पहले हुआ करती थी अपने होमवर्क करने से नफरत, लेकिन जैसे ही बौने आदमी ने उसका काम करना शुरू किया तो वो पैट्रिक से हेल्प मांगा करता था और पैट्रिक उसकी हेल्प कर दिया करता था। इससे क्या हुआ कि पैट्रिक खुद इंटेलिजेंट बन गया और खुद आगे बढ़ गया और इंडिपेंडेंट बन गया और उसको रिजल्ट में ए ग्रेड भी मिली। तो बच्चों ये थे पूरे 6 क्वेश्चंस जो इस लेसन में थे। आगे मैं देखूंगी कि क्या दे रखा है, मैं वो भी आपको करवाऊंगी, वो भी सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको। तब तक आप ये 6 क्वेश्चंस याद कीजिए और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछिए और हम कमेंट में ये भी बताइए कि अब मुझे 7th क्लास का फर्स्ट लेसन करवाना चाहिए या फिर 6th क्लास का जो दूसरी बुक है ए पैक्ट विद द सन उसका फर्स्ट लेसन करवाना चाहिए। हम पूरी 6th से लेके 10th तक की बुक के चैप्टर किया करेंगे।